हम बात करते हैं सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे और ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर रहे प्रशांत भूषण से। सर, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपका मसौदा रखा ही नहीं कैबिनेट में। नहीं, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसे समय, जिस समय पूरा देश भ्रष्टाचार से जूझ रहा है, रोज एक के बाद एक बड़े बड़े भ्रष्टाचार के खुलासे हो रहे हैं, दसियों हजार करोड़ रुपया करीब करीब हर रोज एक नया स्कैम निकल रहा है, उस समय केंद्रीय मंत्रिमंडल को ये भी नहीं लगता कि अच्छा भाई कोई जरा भी सुचारू बिल लाए। जो आपकी मांग थी कि पीएम को दायरे में रहना चाहिए, पीएम को दायरे में नहीं रखा, जुडिशरी को दायरे में नहीं रखा, क्या कहेंगे? पीएम और जुडिशरी को तो नहीं ही रखा, लेकिन उसके अलावा लोअर ब्यूरोक्रेसी को नहीं रखा, स्टेट के लोकायुक्त उसमें नहीं लाए, लोकपाल का चयन भी सरकार की समिति करेगी, तो ऐसे लोकपाल से क्या फायदा। और उसमें यह भी रख दिया है कि अगर किसी की कंप्लेंट जो है फ्रिवलस मेलाफाइडी पाई जाए तो 2 साल की उसको जेल हो जाएगी। मतलब ये तो यही दिखाता है कि ये सरकार जो है भ्रष्ट लोगों को पूरा संरक्षण देना चाहती है। और देखिए, इस केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो लोग थे उसमें से एक मंत्री ऐसे थे जिसको राजा कह रहा है कि भाई हम विटनेस के तौर पर बुलाना चाहते हैं, एक मंत्री ऐसे थे जिन्होंने स्वॉन को क्लीन चिट दे दी, एक मंत्री ऐसे हैं जो कहते हैं 2G में कोई नुकसान ही नहीं हुआ सरकार को। एक और इन्होंने जो रखा है, इस जो मसौदा पास किया है उसमें यह है कि जो संसद के भीतर कोई भी सांसद का जो आचरण होगा वो दायरे में नहीं आएगा। इस पर क्या कहेंगे? बहुत सारे घूसकांड भी हो चुके, शिबू सोरेन और अभी एक चल रहा है घूस का मामला, जो कि कैश फॉर वोट्स वाला, मतलब कि पूरा लोकतंत्र को दांव पर लगा दिया जाए, लोकतंत्र को बेच दिया जाए। अगर कोई सांसद पैसे लेकर वोट देता है तो ये तो लोकतंत्र को बेचने की बात आ गई। इससे ज्यादा संगीन अपराध किसी लोकतंत्र में क्या हो सकता है? इसको भी आप लोकपाल के दायरे के बाहर रख रहे हैं, प्रधानमंत्री को भी लोकपाल के दायरे के बाहर रख रहे हैं। ये कहा जा रहा है आज कि प्रधानमंत्री का भ्रष्टाचार का इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं सकता। मतलब जब इन्होंने प्रधानमंत्री को इलेक्शन चैलेंज के बाहर किया कि भाई प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन चैलेंज नहीं किया जा सकता, और उस पर एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास कर दिया, तो उसको सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने रद्द कर दिया था इमरजेंसी में, ये कह के कि ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। अंतिम सवाल, सिविल सोसाइटी को ये मसौदा मंजूर है जो पास किया? हम लोगों को कैसे मंजूर हो सकता है? ये तो बिल्कुल इन्होंने मजाक ही किया है, और ये सोचते हैं कि इस देश की जनता इस मजाक को चुपचाप सह जाएगी, चुपचाप निगल जाएगी। बिल्कुल इनकी भूल है। तो ये थे प्रशांत। चलिए, तो फिलहाल सिविल सोसाइटी की तरफ से टीम अन्ना और उनकी टीम अन्ना हजारे और उनकी टीम की तरफ से फिलहाल कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। अन्ना हजारे ने 16 अगस्त से अपना जो अनशन था, कहा है कि